महत्वपूर्ण सीमा है गाजीपुर बॉर्डर, जो NH-24 जिसको कहते हैं, एक हाईवे है, नेशनल हाईवे। वहां पर गाजीपुर बॉर्डर पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आज संभल के दौरे पर थे, जाने वाले थे। संभल जाना था उन्हें और प्रियंका गांधी को जाना था। कांग्रेस पार्टी के कई और नेता वहां जाने को तैयार थे, लेकिन सुबह से ही, क्या रात से ही तैयारियां कर ली गई और पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है, रास्ते को जाम कर दिया गया है और वहां पर किसी भी तरह से किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ तमाम कांग्रेस के नेता वहां पहुंचे और इस समय वहां डटे हुए हैं, जाने पर अड़े हुए हैं और प्रशासन उन्हें रोकने पर आमादा है। क्यों ऐसा हो रहा है, इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर संभल जाने पर किसी को क्या दिक्कत है। कांग्रेस पार्टी भी सवाल उठा रही है, समाजवादी पार्टी भी सवाल उठा रही है। 2 दिन पहले संभल में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने वहां जाकर जो एक फैक्ट फाइंडिंग टीम उनकी जा रही थी कि वहां जो कुछ भी हुआ है, वहां पर पीड़ितों से मुलाकात करनी है, जानेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर संभल की जो हिंसा है वो क्यों हुई, उसके पीछे क्या कारण रहे, क्योंकि प्रशासन जो बातें बता रहा है उस पर लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है। तमाम ऐसी बातें हैं, तो उसको लेकर एक फैक्ट फाइंडिंग टीम समाजवादी पार्टी की भी जाने वाली थी, लेकिन लखनऊ में ही सभी नेताओं को रोक दिया गया। अब कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी भी पिछले सोमवार को जाने वाले थे, उनको भी पता चला कि रोकने की कोशिश हो रही है। पार्लियामेंट भी चल रही थी तो वहाँ पर उन्होंने उस समय निरस्त हो गया, लेकिन एक बार फिर उनका कार्यक्रम बना और अब वो जाने पर अड़े हुए हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस के तमाम और नेता। ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, ये गाजीपुर बॉर्डर के दृश्य है, जहाँ पर इसको ये इस तरह से रोका गया है, कैसे वहाँ बैरिकेडिंग करके, बहुत ही चौड़ी सड़क है लेकिन उसको पूरी तरह से वहाँ उस पर बैरियर लगा दिए गए हैं और कांग्रेस के नेताओं को रोक रखा है इस तरह से वहाँ पर जो ये संभल की ओर जाने वाला रास्ता है। और केवल संभल में के लिए ही नहीं, यानी गाजीपुर बॉर्डर पर ही नहीं, नोएडा में भी तमाम सीमाओं पर बैरिकेडिंग की गई है और ये कोशिश की जा रही है कि कहीं इस रास्ते से तो कोई नहीं जा रहा है। इसके अलावा जो आसपास के इलाके हैं, बुलंदशहर है जो उस रास्ते में पड़ते हैं, संभल जाने के रास्ते में, दिल्ली से संभल जाने के रास्ते में, उन सभी रास्तों पर भी बैरिकेडिंग की गई है। यही नहीं, कांग्रेस के तमाम नेताओं को उनके घरों में नज़रबंद कर दिया गया है, जिसमें विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की जो नेता हैं आराधना मिश्रा, उनके घर के बाहर भी पुलिस लगी हुई है। तो इस तरह से नेताओं को रोकने की कोशिश की जा रही है। कल ही संभल के डीएम ने कहा, राहुल गांधी को एक पत्र भेजा था कि आप वहाँ मत जाइए क्योंकि 10 तारीख तक वहाँ धारा 163 लगी हुई है। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर संभल में जाने से क्यों रोका जा रहा है और इससे क्या मिलेगा। किस तरह से विपक्षी नेताओं को, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, उनके जाने से किस तरह का वहां पर सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ सकता है। वो तो उन पीड़ितों से मिलने जा रहे हैं जिनकी जान गई है वहां पर हिंसा में। वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंसा कैसे हुई थी, कौन इसके लिए दोषी है, प्रशासन जो बात बता रहा है वो कितना सही है। ये तमाम चीज़ों को जानने की कोशिश वहां पर करने के लिए जा रहे हैं नेता। और जाहिर सी बात है कि जनप्रतिनिधि हैं, विपक्ष के नेता हैं, तो निश्चित तौर पर उनका ये दायित्व बनता है, उनसे उनके मतदाता और उनसे आम जनता जो है ये उम्मीद भी करती है कि अगर उनके साथ कोई ऐसी परेशानी है तो वहाँ पर वो मौजूद रहे, वो दिखाई पड़े। लेकिन ये इस तरह से रोकने की कोशिश हो रही है और ये पहली घटना नहीं है। इस तरह की जब भी कोई बड़ी घटना होती है उत्तर प्रदेश में, जब से यहाँ पर एनडीए की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ख़ास तौर पर तब देखा गया, अक्सर देखा गया कि किसी भी बड़ी घटना के बाद चाहे विपक्ष के नेता हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो और यहाँ तक कि मीडिया को भी जाने से रोकने की पूरी कोशिश होती है कि न जाने पाए और वही खबरें बाहर आ पाएँ जिसको प्रशासन बता रहा है या जिसको प्रशासन बताना चाहता है, सरकार बताना चाहती है। बहरहाल ये आप देख सकते हैं राहुल गांधी किस तरह से वहाँ उनको रोका गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर ही जो दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा है वहाँ रुके हुए हैं। प्रियंका गांधी भी उनके साथ हैं और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता हैं। किस तरह से उनको रोका गया है और राहुल गांधी इस बात पर अड़े हैं कि वो संभल जाकर रहेंगे। तो ये चीज़ें साफ दिखा रही हैं कि किस तरह से प्रशासन रोक रहा है और ये जो स्थिति पैदा हुई है कि संभल में दिल्ली आने जाने वालों का पूरा रास्ता ब्लॉक किया गया है,
हज़ारों लोग वहाँ पर निकलते हैं इस समय, जो सुबह का समय होता है। लेकिन इस समय जिस तरह की अफरा तफरी वहाँ देखी जा रही है वो बहुत हैरान करने वाली है कि आखिर राहुल गांधी के जाने से संभल अगर वो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, किस तरह से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ जाएगा, और सांप्रदायिक सौहार्द अगर बिगड़ेगा तो प्रशासन क्या कर रहा है। सांप्रदायिक सौहार्द तो वैसे ही वहाँ पर खतरे में दिखाई पड़ा जब पिछले रविवार को वहाँ हिंसा हुई है। ये सारी बातें हैं, ये सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं अजय कुमार लल्लू, उन्होंने भी ये सवाल उठाया है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी, क्योंकि 2 दिन पहले उनको भी इसी तरह से रोका गया। नेता प्रतिपक्ष है विधानसभा में माता प्रसाद पांडे, उनको उनके घर में ही कैद कर दिया गया, जाने ही नहीं दिया गया। और तब बताया गया कि धारा 163 लगी हुई है, ये वही भारतीय न्याय संहिता की धारा है जो पहले धारा 144 होती थी, और साफ तौर पर वहाँ आदेश जारी किया गया है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति यहाँ नहीं आएगा। एक बार सुनते हैं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। और अखिलेश यादव साफ तौर पर ये सवाल उठा रहे हैं कि इसका मतलब सरकार वहाँ कुछ छिपाना चाहती है। सवाल यही अखिलेश यादव भी उठा रहे हैं, यही कांग्रेस पार्टी के नेता भी उठा रहे हैं, लेकिन प्रशासन अड़ा हुआ है उनको न जाने देने पर, और इधर राहुल गांधी अड़े हुए हैं कि वो संभल जाएंगे। तो ये जो कश्मकश चल रही है इस समय गाजीपुर बॉर्डर पर, वो देखने वाली है कि आखिर सरकार जाने से रोक क्यों रही है। और ये जो आसपास के जो ज़िले हैं, यानी जो दिल्ली की सीमा से लगने वाले ज़िले हैं, गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा है, गाज़ियाबाद है, बुलंदशहर है, इन सभी ज़िलों में वहाँ के प्रशासन भी सख्ती दिखा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता किसी भी तरह से संभल की ओर न जाएं। इसके अलावा दूसरे शहरों से भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के और समाजवादी पार्टी के नेताओं को रोका जा रहा है, या फिर उनके बड़े नेताओं को वहाँ पर पुलिस ने पहरा दे रखा है, एक तरह से उनको नज़रबंद कर रखा है। सुनते हैं अखिलेश यादव को क्या कह रहे हैं। अखिलेश यादव यही पूछ रहे हैं कि आखिर सरकार छिपाना क्या चाहती है। कल अखिलेश यादव ने इस मामले में लोकसभा में भी यही बात कही, और सीधे तौर पर उन्होंने संभल में जो कुछ हुआ है उसके लिए प्रशासन को, शासन को, सरकार को दोषी ठहराया है। सुनते हैं अखिलेश यादव को। आखिर संभल में ऐसा क्या है, संभल जाने से क्यों रोका जा रहा है, क्या चीज़ है ऐसी जो सरकार छिपाना चाहती है, और विपक्ष के नेता जब जाएंगे तो वो तमाम चीज़ें वो बाहर आ जाएंगी। देखिए, असल में जो समझ में आ रहा है वो समझ में यही आ रहा है कि शायद वहाँ प्रशासन ने कुछ ज़्यादतियाँ की हैं और सरकार का या कहीं भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा वहाँ लागू करने की कोशिश की है, और स्थितियाँ वहाँ जो बिगड़ी हैं उसमें प्रशासन की कुछ ना कुछ भूमिका रही होगी, ऐसा समझा जाता है। चूँकि अखिलेश यादव बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि संभल में जो कुछ किया गया वो किया गया जो उपचुनाव में धांधलियाँ हुई उनको रोकने के लिए, ये उनका आरोप है। अब राहुल गांधी अगर वहाँ जाते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं तो जो बहुत सी चीज़ें प्रशासन वहाँ दबाव बनाने की कोशिशें कर रहा है, जिस तरीके से वीडियोस आ रहे हैं कि वहाँ लोगों से जबरन जो है खाली कागज़ पर दस्तखत कराए जा रहे हैं, और ये धमकी दी जा रही है कि अब प्रशासन के पक्ष में गवाही दो वरना तुमको मुकदमा कर दिया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा, जो घायल हैं उनके ऊपर जो किया जा रहा है। तो राहुल गांधी के वहाँ पहुँचने पर ये बहुत सारी चीज़ें सामने आ सकती हैं। लोग राहुल गांधी से खुलकर अपनी बातें कह सकते हैं, वो एक डॉक्यूमेंट बन सकता है जो प्रशासन के खिलाफ जा सकता है। तो प्रशासन अपनी जो है वो गर्दन बचाने के लिए कि उसने जो बीजेपी के कहने पे वहाँ काम किया है उस पर किसी तरीके से पर्दा डाला जा सके, इसको लेकर जो है वो वहाँ बचाना चाहते हैं। इधर जो न्यायिक आयोग गया है वहाँ जो जांच करने के लिए 3 सदस्यीय, उसमें जो एक एक्स डीजीपी साहब हैं वो तो बाकायदा टीवी चैनलों पर बयान दे रहे हैं, बयान देते हैं। नहीं, टीवी चैनलों पर बीजेपी की तरफ से बहस करते हैं। जैन साहब जो है उनको उसमें शामिल किया गया, एक एजेंट। उस पर जो उस पर जो कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं शहनवाज आलम, उन्होंने बड़ी सख्त आपत्ति जताई है। उनका ये तो इसका मतलब पहले से आप तय है कि न्यायिक क्या रिपोर्ट उसकी आने वाली है, तो उस न्यायिक जांच आयोग जो है उस पर भी उंगलियां उठ सकती हैं, उसकी भी चीज़ें सामने आ सकती हैं। तो इसलिए राहुल गांधी को रोका जा रहा है ताकि राहुल गांधी संभल का सच सारी दुनिया के सामने ना बता सकें, इसके लिए शायद ये किया जाए। जी बिल्कुल, और ये देख सकते हैं, ये जो तस्वीरें आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं उनको आप पूरी स्क्रीन पर देखेंगे। राहुल गांधी किस तरह से अपनी गाड़ी के बाहर दिख रहे हैं, प्रियंका गांधी भी वहाँ खड़ी हैं, प्रशासन के लोगों से बातचीत हो रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं
हैं कि मैं अकेले जाऊंगा, मुझे आप अकेले ले चलिए, लेकिन मैं संभल जाऊंगा, बल्कि आप अपनी गाड़ी में ले चलिए, पुलिस की गाड़ी में। तो ये जिस तरह से अब वो जिद पर अड़े हैं और प्रशासन जिद पर अड़ा है कि नहीं जाने देगा, जो बैरिकेडिंग आप देख रहे हैं किस तरह से रोकने की कोशिश की गई है, जिसको कहा जाता है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो बड़ा सवाल ये है कि आखिर लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जो और लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, उनको आप वहां जाने से कैसे रोक सकते हैं और क्यों रोक रहे हैं, बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन प्रशासन को ये लग रहा है कि उनके जाने से वहाँ स्थिति बिगड़ सकती है। कैसे स्थिति बिगड़ सकती है उसका कोई कारण उसके पास नहीं है, और स्थिति बिगड़ सकती है तो आप स्थिति को कैसे आप सुधारेंगे, सुधारने की जिम्मेदारी आपके पास है। स्थिति अगर बिगड़ रही है किसी के जाने से, तो क्या उस शहर में कोई जाएगा ही नहीं। अभी 10 दिसंबर तक के लिए प्रतिबंध लगा हुआ है, उसके बाद हो सकता है और आगे बढ़ा दिया जाए, तो संभल एक ऐसा जिला बन जाएगा जहाँ कोई जाएगा ही नहीं, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं जाएगा, नेता नहीं जाएगा, वो यहाँ पर कोई सामाजिक कार्यकर्ता नहीं जाएगा, मीडिया भी नहीं जाएगा। तो ये कौन सा किसी भी तरह की स्थिति को नियंत्रण करने का ये तरीका है, कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने का, नियंत्रण में रखने का ये कौन सा तरीका है। यही सवाल विपक्ष पूछ रहा है कि आखिर वहां जाने से क्यों रोका जा रहा है। और बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से दूसरे शहरों में भी, चाहे बदायूं हो चाहे और भी शहर है, तो ये हम सुनते हैं। जरा राहुल गांधी क्या बातचीत हो रही है, और उसके बाद फिर आपको और दूसरे दृश्य भी दिखाते हैं। आपको बता दें कि कई किलोमीटर लंबी लाइन वहां पर गाजीपुर बॉर्डर पर लग गई है वाहनों की। पहले सुन लेते हैं कि राहुल गांधी की क्या बात हो रही है पुलिस वालों से। राहुल गांधी की बातचीत, इतना शोर शराबा है तो वो बातचीत बहुत साफ सुनाई नहीं पड़ी, लेकिन जो खबरें आ रही हैं, राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा है कि मैं अकेले जाना चाहता हूं संभल, आप मुझे अपनी गाड़ी से, यानी पुलिस वाले अपनी गाड़ी से उनको लेकर जाएं। लेकिन और उनके समर्थक वहां पर नारे लगा रहे हैं, राहुल गांधी के समर्थक, कांग्रेस पार्टी के हजारों की संख्या में कार्यकर्ता वहां जमा है, और पुलिस प्रशासन उनको वहां पर रोक रखा है। पुलिस प्रशासन ने आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, जाने नहीं दे रहा है संभल की ओर। NH-24 जो नेशनल हाईवे 24 है, वहाँ का ये दृश्य है। ये गाजीपुर बॉर्डर कहा जाता है, जो दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा पर गाजियाबाद में है। तो वहाँ इस तरह की ये जो स्थिति आप देख रहे हैं, और इसके अलावा दूसरे जो दिल्ली से लगे हुए उत्तर प्रदेश के कई ज़िले हैं, नोएडा है, बुलंदशहर है, वहाँ भी इस तरह की जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है, और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को उनके घरों में नज़रबंद किया गया है। विधानसभा में जो कांग्रेस पार्टी की विधायक दल की नेता हैं आराधना मिश्रा, उनको भी नज़रबंद किया गया है, और इस तरह से तमाम नेताओं को नज़रबंद करके रखा गया है। ये जो आप विजुअल्स देख रहे हैं राहुल गांधी की, अब ये वहाँ पर किस तरह से लोगों से बात हो रही है प्रशासन से, और संविधान ये दिखा रहे हैं कि हमारा संवैधानिक हक है, हम वहाँ जाएंगे, और लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनको इस तरह से नहीं रोका जाना चाहिए, वो भी जब वहाँ पीड़ितों से मिलने के लिए जा रहे हैं। हैं यहाँ प्रियंका गांधी हैं, और उसके अलावा तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, और ये जो बात कही जा रही है कि 10 दिसंबर तक वहाँ लोगों की रोक है, हो सकता है ये आगे भी बढ़े। और जिस तरह से मंदिर और मस्जिद को ढूंढने की कोशिश हो रही है, मस्जिदों के नीचे मंदिरों की, बदायूं में भी हुई और भी जगहों पर हो रही है, तो इसको देखते हुए आप कितने ज़िलों में उत्तर प्रदेश में लोगों को रोकेंगे कि वहाँ कोई न जा पाए। शपथ ली है, चुनाव से पहले संविधान का मुद्दा कितना जोरों पर था, संविधान का मुद्दा बार बार विपक्ष उठा रहा है कि संवैधानिक संकट पैदा किया जा रहा है देश में, और यहाँ पर जो संवैधानिक मूल्य हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। जहाँ पर अब रोका गया है राहुल गांधी को, जाहिर सी बात है कि ये भी उनका संवैधानिक अधिकार है। लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, लेकिन उनको उस जगह पर वहाँ पीड़ितों से मिलने नहीं दिया जा रहा है जहाँ कई लोगों की जान चली गई हिंसा में, संभल में। और यही बात तो हो रही है कि आखिर आप कितनी जगहों पर लोगों के आने जाने पर रोक लगाएंगे, कानून व्यवस्था किस तरह से बनाएंगे, जबकि कई अब जगह जगह मस्जिदों के नीचे मंदिरों को ढूंढने की कोशिशें हो रही हैं। अमलेंदु जी बिल्कुल, और ये सही सवाल उठाया गया है। और ये जो जिस तरीके से अभी सब शुरू हुआ है, और एक तब तो मोहन भागवत जो है वो दोहरी बात करते हैं कि हर मस्जिद के नीचे शिवालय नहीं ढूंढना है, ये मोहन भागवत कहते हैं। तो ये लोग जो ढूंढ रहे हैं, ये मोहन भागवत के लोग हैं। क्यों नहीं रोकते मोहन भागवत इनको कि बदमाशियाँ क्यों कर रहे हो, देश का अमन चैन क्यों बिगाड़ना चाहते हो? मोहन भागवत रोके इन लोगों को जिनको है। और जो भानु प्रताप सिंह एडवोकेट, उन्होंने तो साफ कहा है कि जो बाप बेटे हैं इनको जेल में भेजा जाना चाहिए, जिन्होंने ये याचिका
याचिका दायर की है, जी। ये उनका कहना है। अब बाकी जो अदालत का काम है, अदालत क्या करती है क्या नहीं करती है, और प्रशासन क्या करता है क्या नहीं करता है, लेकिन ये साफ तौर पर समझा सकता है कि इस समय देश का माहौल जो है वो ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, और संभल में भी जो है वो जो किया गया है वो देश का वातावरण ख़राब करने की कोशिशों के तहत किया गया है। जी बिल्कुल। और एक बार सुनते हैं सुप्रिया श्रीनेत को। कांग्रेस सुप्रिया श्रीनेत भी पूछ रही हैं, अखिलेश यादव भी पूछ रहे हैं कि सच क्या छिपाना चाहती है। यही सच जानने के लिए समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल भी जाना चाहता था, और आज कांग्रेस पार्टी का भी प्रतिनिधिमंडल वहां जा रहा है। कांग्रेस पार्टी का जो स्टेट यूनिट है वो प्रतिनिधिमंडल भी जाना 2 दिन पहले जा रहा था, लेकिन उसको भी रोक दिया गया। अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जा रहे हैं। राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, उनको भी रोका गया है। और किस तरह से पूरी सीमाएं सील कर दी गई हैं दिल्ली से उत्तर प्रदेश जाने वाली, और वहीं से होकर संभल जाने का रास्ता है। तो ये जो रोकने की कोशिश हो रही है, आरोप लग रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि कोई न कोई चीज़ छिपाई जा रही है, कुछ न कुछ छिपाई जा रही है, और छिपाई वही चीज़ें जा रही हैं जो प्रशासन बता रहा है और लोग उस पर सवाल उठा रहे हैं। चाहे वहाँ पर जान जाने वाले लोगों की बात हो, चाहे वहाँ गोलियाँ चलने की बात हो, चाहे वहाँ पर माहौल ख़राब होने की बात हो, और ये सवाल भी उठ रहे हैं। और ये भी जानने की कोशिश वहाँ करने के लिए जा रहे हैं विपक्ष के नेता कि आखिर इतनी आनन फानन में कैसे लोअर कोर्ट ने मस्जिद के सर्वे का आदेश दे दिया, और जो दूसरा पक्ष है यानी मस्जिद कमेटी है उसको सूचना भी नहीं मिली। आनन फानन में वहाँ सर्वे हो भी गया, और एक बार जब हो गया तो फिर दोबारा सर्वे करने की क्या ज़रूरत थी। ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सवाल हैं इसको लेकर। अब वहाँ का कनेक्शन प्रशासन ये भी बता रहा है कि जो पाकिस्तान कनेक्शन भी वहाँ आ गया है। अमलेंदु जी, बताया जा रहा है कि तमाम जो वहाँ गोलियाँ इस्तेमाल हुई हैं या कुछ और चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं वो पाकिस्तान की हैं। तो ये अब उसको किस दिशा में ले जाने की कोशिश में है, यही सवाल पूछा जा रहा है। और विपक्ष का आरोप है कि प्रशासन तमाम जानकारी जो दे रहा है वो गलत है, वो अपने को बचाने की कोशिश कर रहा है। वास्तविकता कुछ और है, वस्तु स्थिति कुछ और है। हाँ बिल्कुल समीर जी, ये साफ तौर पर समझा सकता है कि वस्तुस्थिति कुछ और है, और अपना जो काम किया है वहाँ प्रशासन ने उस पर उसकी ठीक से जांच ना होने पाए और उस पर सवाल ना उठने पाए, शायद इसीलिए राहुल गांधी को रोका जा रहा है वहाँ जाने से। चूँकि वो जाएंगे तो सारी बातें सामने आ जाएंगी। अब बताया जा रहा है कि साहब पाकिस्तान के जो है वो छर्रे वहाँ बने हुए आ गए। अरे पाकिस्तान से बन के यहाँ आ कैसे गए? अमित शाह क्या कर रहे हैं? मतलब ये वहाँ का प्रशासन जो है किस तरीके से अमित शाह के ऊपर सवाल उठा रहा है, गृह मंत्री अमित शाह उनके ऊपर सवाल उठा रहा है कि उनके अमित शाह के होते हुए और देश सुरक्षित हाथों में मोदी जी के होते हुए यहाँ पाकिस्तान से हथियार चले आ रहे हैं। और यही बात अखिलेश यादव कल पार्लियामेंट में भी कह रहे थे कि संभल में जो कुछ हुआ है वो दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच में जो कुछ चल रहा है ये उसका नतीजा है। जी जी बिल्कुल। अगर ऐसा है तो फिर इसका मतलब अखिलेश यादव की बात में सही हो रही है। तो ये प्रशासन वहाँ का आखिर कहना क्या चाहता है ये समझ में नहीं आ रहा है कि वहाँ पाकिस्तान आ गया है, पाकिस्तान से लोग चले आ रहे हैं, पाकिस्तान से हथियार आ रहे हैं। अगर इस तरह की चीज़ें तो फिर ये सीधे सीधे वहाँ के प्रशासन ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर सवाल उठा दिए। जी बिल्कुल। और एक देखते हैं प्रियंका गांधी भी कुछ उन्होंने बोला है, कुछ कहा है, क्या कह रही हैं। लेकिन इस समय जो मौजूद है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के हज़ारों कार्यकर्ता, पूरी उस सीमा को सील कर दिया है प्रशासन ने, यानी किसी को भी वहाँ से आगे जाने की अनुमति नहीं है। इस तरह से पूरा वो रास्ता जो दिल्ली से जोड़ता है उत्तर प्रदेश को, गाज़ीपुर बॉर्डर, ये गाज़ियाबाद ज़िले में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में गाज़ियाबाद ज़िले में, वो उस इलाके को पूरी तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसको घेर दिया है, बंद कर दिया है, बैरिकेडिंग कर दी है, यानी वहाँ से कोई भी व्यक्ति जा नहीं सकता है। क्यों कर दिया गया है? ताकि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और जो दूसरे लोग हैं वो संभल की ओर न जा सके, क्योंकि वही रास्ता संभल होकर जाता है। रास्ते और भी हैं, लेकिन और रास्तों पर भी बैरिकेडिंग कर दी गई है। चूँकि राहुल गांधी का इसी रास्ते से जाने का कार्यक्रम था, इसलिए इस रास्ते पर खास तौर पर उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। लेकिन चौकसी जो है उन तमाम छोटे छोटे रास्तों पर, आज हम भी उस रास्ते से आए हैं, हमने देखा कि तमाम जगहों पर जो रास्ता दिल्ली से इधर नोएडा की ओर, गाजियाबाद की ओर जा सकता था, वहां पर बैरिकेडिंग की गई है। और आपने भी देखा होगा अमलेंदु जी, कैसे छोटे छोटे रास्तों को भी एक बंद कर दिया गया है और ट्रैफिक को घुमाकर आने के लिए रास्ता दिया गया है। केवल दिल्ली के ही रास्ते जो यूपी की तरफ जा रहे हैं उनको नहीं समीर जी, बाकी यूपी में भी कई जगहों पर, हापुड़ पे भी कर दिया गया है, बुलंदशहर पे भी कर दिया गया है, मेरठ भी किया गया है। यानी हर तरफ से जो पूरा उत्तर प्रदेश को एक तरीके से कहा जाए वो सील कर दिया गया है। आखिर ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई है? आखिर वहाँ क्या है जिसको प्रशासन वहाँ का रोकना चाहता है कि वो चीज़ें सामने नहीं आने पाए?
ये अब बड़े सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल उठ रहे हैं और इस तरह के अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया कि तमाम ऐसी घटनाएं हुई उत्तर प्रदेश में, बड़ी घटनाएं हुई। वहाँ पीड़ितों से जब जाने की कोशिश करते हैं विपक्ष के नेता, उनको इसी तरह से रोका जाता है। कुछ दिन पहले सोनभद्र में इस तरह की, कुछ साल पहले मुझे या अगर सही याद है तो 2019 की घटना है, सोनभद्र में ऐसी घटना हुई थी और प्रियंका गांधी वहां जा रही थी पीड़ितों से मिलने के लिए और 2-3 दिन तक उनको वहीं रोके रखा गया मिर्ज़ापुर में। और हाथरस की घटना में हमने देखा तो ये लगातार ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं कि उन घटनाओं में जब पीड़ितों से मिलने के लिए जाते हैं विपक्ष के नेता तो उनको ऐसे ही रोका जाता है और प्रशासन जो बातें बताता है आखिर में वो बातें गलत साबित होती हैं। तमाम घटनाओं में वो सारी चीज़ें, उनके दावे गलत साबित हुए हैं। लेकिन इस तरह से विपक्ष के नेता अगर जाएंगे तो उनको ये लगता है कि शायद तमाम सही चीज़ें, जो दावे वो कर रहे हैं उसके उलट वो दावे आए। और ये लगातार जो संभल से खबरें आ रही हैं कि हिंसा में शामिल लोगों को तमाम लोगों को कहा जा रहा है, उन पर दबाव डाला जा रहा है कि वो दूसरे लोगों का नाम लें, यानी कहें, वो कबूल करें कि ये लोग उसमें शामिल थे जबकि वो लोग थे ही नहीं। इस तरह के कई वीडियो सामने आए हैं, कई लोगों के इंटरव्यू सामने आए हैं। तो यही तमाम चीज़ें हैं जो प्रशासन का पर आरोप लग रहे हैं कि वो गलत जानकारी दे रहा है। उन्हीं सब की जांच के लिए ये प्रतिनिधिमंडल वहाँ जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेता जा रहे हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और दूसरे नेता, लेकिन उनको जाने से रोका गया है। अब इसे लेकर गाजीपुर बॉर्डर में इस समय क्या स्थिति है, एक बार उसको आप देखिए, कैसे वहाँ अफरा तफरी मची हुई है और राहुल गांधी संविधान की पुस्तक हाथ में लेकर किस तरह से वहाँ जाने पर अड़े हुए हैं। गांधी कह रही हैं कि ये उनका, राहुल गांधी का संवैधानिक अधिकार है, वो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, प्रशासन को उन्हें जाने की अनुमति देनी चाहिए। लेकिन प्रशासन तो लगातार उन्हें रोकने पर आमादा है और संभल ही नहीं, उनको सीधे दिल्ली से ही उत्तर प्रदेश की सीमा में नहीं प्रवेश करने दिया जा रहा है। ये बड़ी हैरानी की बात है। यानी इसका मतलब कि प्रशासन को लगता है, सरकार को लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश में पहुंच गए, यानी संभल का प्रशासन है वो इतना सक्षम नहीं है शायद, इसीलिए उनको दिल्ली में ही रोक दिया गया। अमलेंदु जी। जी बिल्कुल, दिल्ली में इसीलिए रोका गया ताकि संभल में जो चीज़ें हैं वो सामने नहीं आने पाएँ। और यही बात कह रहे हैं अखिलेश यादव भी कि भाई आखिर आप वहाँ जाने से रोकना क्यों चाहते हैं? आखिर आपने वहाँ ऐसा क्या किया है कि जिसकी पोल खुल जाएगी अगर लोग वहाँ पहुँच जाएंगे? और संभल कोई पाकिस्तान में तो है नहीं। बिल्कुल वही बातें हो रही कि भाई संभल वहाँ पर राजनीतिक दलों का, चुने हुए जनप्रतिनिधियों के जाने पर किस तरह से स्थिति बिगड़ सकती है, और अगर स्थिति बिगड़ सकती है तो आप उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करिए, लेकिन आप जाने से कैसे रोक सकते हैं? एक बार सुनते हैं, राहुल गांधी भी कुछ कह रहे हैं। हालांकि शोरगुल में सुनाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन कोशिश करते हैं। और आपको बता दें कि डीबी लाइव की टीम भी वहाँ मौजूद है और जैसे ही वो हमसे कनेक्ट होते हैं आपको हम सीधे उनके पास ले चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ अभी क्या चल रहा है। तो ये एक बार देखें ये विजुअल्स जो आ रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर से, किस तरह से वहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जाने पर अड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सीमा पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और हजारों कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी के, जो आज संभल जाने के लिए रवाना हुए और वहां से आगे बढ़ रहे थे, उनको गाजीपुर बॉर्डर पर ही, यानी जो दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा है, वहीं रोक दिया गया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये संभल बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर की हैं, जो उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सीमा पर है। तो ये वहाँ की तस्वीरें हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं, आप देख रहे हैं इस समय गाजीपुर बॉर्डर से। जो आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है ये आप देखिए किस तरह से वहाँ एक पूरे रास्ते को बैरिकेड लगाकर रोक दिया है पुलिस ने, आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। और इस समय पूरा जमावड़ा लगा हुआ है गाजीपुर बॉर्डर पर, जो दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा है, और वो NH-24 है, नेशनल हाईवे है, उस नेशनल हाईवे को रोक दिया गया है। पीछे कई किलोमीटर तक गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, चूँकि बहुत ही व्यस्त रास्ता है ये। इसके ज़रिए उत्तर प्रदेश और दिल्ली एक जुड़ा हुआ है, एक सीमा पर एक बड़ा रास्ता, महत्वपूर्ण रास्ता है, जिसके ज़रिए ये रास्ता आगे मेरठ होते हुए और रामपुर, मुरादाबाद होते हुए संभल जाता है। उसको रोक दिया गया, चूँकि इसी रास्ते से
तैयारी थी राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी की, संभल जाने की तैयारी में थे। ये आप लाइव विजुअल्स देख रहे हैं, इस समय की तस्वीरें हैं गाजीपुर बॉर्डर की। तो ये जो सवाल उठ रहे हैं कि क्या छिपाना चाह रही है अमलेंदु जी, यही सवाल विपक्ष पूछ रहा है। और लगता है जिस तरह से रोका जा रहा है कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, समाजवादी पार्टी के नेताओं को, तो ये आरोप उसके पुष्ट होते दिखाई पड़ रहे हैं कि कुछ न कुछ छिपाने की कोशिश हो रही है। नहीं, बिल्कुल कुछ ना कुछ छिपाने की कोशिश हो रही है, और इतना ज़्यादा है। देखिए, आप देखिए वहाँ जो है एम्बुलेंस तक को जो प्रशासन नहीं निकलने दे रहा है। जी, ये सबसे बड़ी बात है कि किस तरीके से आम जनता पर जो जुल्म किया जा रहा है, संभल में प्रशासन की कारगुजारियां छिपाने के लिए पूरा देश क्यों भुगतेगा, ये सवाल अब उठना शुरू होगा। इस तरीके के लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई अगर राहुल गांधी को आपको रोकना था, उनको घर पे होगी, आप उनके रोक लेते, उन्हें घर से नहीं निकलने देते, वहीं आप उनको गिरफ्तार कर लेते, आपने आम जनता को क्यों परेशान किया हुआ है। जी, ये सवाल उठ रहे हैं कि राहुल गांधी को रोकने के लिए प्रशासन जो है आम नागरिकों पर जुल्म कर रहा है। जी बिल्कुल, आम जनता को क्यों परेशान किया गया है। और हमारी रिपोर्टर अंशिता वहां पर मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस समय वहां पर क्या चल रहा है। लेकिन विजुअल्स हम देख रहे हैं। अंशिता, अगर आप हमें सुन पा रही हो तो एक बार बताएं हमें कि आप अभी वहां पर क्या स्थिति है। हालांकि जो पूरा मजमा दिखाई पड़ रहा है तो ये तो साफ दिख रहा है कि प्रशासन ने किस तरह से रोक रखा है, लेकिन वहां कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो लोग वहां मौजूद हैं वो क्या इस पर कह रहे हैं, उनका क्या कहना है। सकते हैं कि किस तरह से जाम लगा हुआ है, और यहाँ पर देखा जा सकता है कि बहुत समय से यहाँ पर लोग इंतजार कर रहे हैं। खासकर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, और उनका कहना है कि हमें जाने दिया जाए, लेकिन लगातार प्रशासन इस बात का हवाला देकर उन्हें रोक रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था है या आपकी सुरक्षा को खतरा है, वहां पर आपके जाने से दंगा भड़क सकता है, इस तरह की चीजें वहां पर कहकर उन्हें रोका जा रहा है। लेकिन कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं, यहाँ पर सांसद इमरान मसूद भी मौजूद है और तमाम कार्यकर्ता मौजूद है, उनका कहना है कि हमें जाना है। और नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी, उनका जाना बनता है वहां पर, वो पीड़ितों से मिलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लगातार रोका जा रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप कि किस तरह से बैरिकेडिंग करके रोका हुआ है, पुलिस फोर्स पूरा तैनात है यहाँ पर। जी बिल्कुल, हम इसको देख रहे हैं और आप ये विजुअल्स इस समय के हैं। जी हाँ, काफी देर से यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से बातचीत भी लगातार चल रही है, और लोग कि कितनी लंबी लाइन लगी हुई है गाड़ियों पर। आम जनता भी इससे परेशान है, और ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ने ये कोई अचानक से प्रोग्राम बनाया, वो लगातार इस बात की जानकारी दे रहे थे कि वो जाएंगे, संभल में पीड़ित परिवारों से मिलेंगे, जो 4 लोगों की जान गई है। पूरे जो भी घटनाक्रम रहा है वहाँ पर 24 तारीख के बाद से जिस तरह से विवाद वहाँ पर बढ़ा है, उसके बाद से लगातार विपक्ष इस मांग में अड़ा हुआ था कि वो संभल में पीड़ितों से मिलेगा, लेकिन लगातार उन्हें मिलने से रोका गया। पहले समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता या नेता रहे उन्हें मिलने से मना किया गया, और उसके बाद आज जब कांग्रेस के नेता और राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष खुद और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी जाने की बात करती है तो उन्हें भी रोक लिया जाता है, और वो तमाम रास्ते रोक दिए गए हैं। यहाँ पर भावनाएं हैं, इससे ज्यादा ये पुलिस बैरिकेडिंग गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है, यहाँ पर की गई है, और पुलिस पूरी तरह तैनात है, और पुलिस यहाँ पर भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, अंशिता, हम चाहेंगे कि हालांकि वहाँ पर लग रहा है कि नेटवर्क की भी दिक्कत है। ऐसा है कि हम लोग जो लाइव तस्वीरें देख रहे थे कि कैसे बैरिकेडिंग की गई, नेताओं को रोके रखा गया, और उसकी वजह से लंबा चौड़ा जाम लगा हुआ है। तो ये सब चीज़ें ये जो दिखा रही हैं निश्चित तौर पर, हाँ, लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, उत्तर प्रदेश से ही लोकसभा के लिए भी चुने गए हैं, रायबरेली सीट से वो चुने गए हैं, अमेठी सीट से कई बार सांसद रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश में जाने से रोका जा रहा है, संभल में जाने से रोका जा रहा है। संभल में वो अकेले भी जाने को तैयार हैं, लेकिन वहाँ उनको जाने से रोक दिया गया है। और क्यों रोका गया है, इसके पीछे जो कांग्रेस पार्टी का दावा है, समाजवादी पार्टी का दावा है, वो ये कह रहे हैं कि वहाँ सच्चाई सामने ना आए, इसके लिए विपक्ष के नेताओं को वहाँ जाने से रोका जा रहा है, और तमाम दूसरे लोगों पर दबाव डाला जा रहा है कि वो मीडिया के सामने कुछ भी ना बोले। ये विपक्ष का दावा है। हालांकि बावजूद इसके बहुत सारे लोगों की वहाँ से जो बाइट्स आई हैं, वहाँ के तमाम स्थानीय लोगों से बातचीत कर जो पता चल रहा है, वो बता रहा है कि वास्तव में प्रशासन का ज़बरदस्त दबाव है लोगों पर, और कई लोगों के नाम उनके उस हिंसा में शामिल होने के लिए लेने का दबाव बनाया जा रहा है, और इसके लिए उनको प्रताड़ित किया जा रहा है।
इसके अलावा वहाँ पर जो जिनकी जान गई इस मामले में, इस हिंसा में, उनसे मिलने का भी कार्यक्रम था राहुल गांधी का, लेकिन प्रशासन ने उनको जिस तरह से उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सीमा पर ही रोक दिया, उससे ये सब तमाम जो आरोप है, आक्षेप है, उनकी पुष्टि होती दिखाई पड़ रही है। एक बार सुप्रिया श्रीनेत को सुनते हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद कहा है कि इस तरह से जो बैरिकेडिंग करके लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को रोका जा रहा है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को रोका जा रहा है, प्रियंका गांधी को रोका जा रहा है, तो आखिर क्यों ये बात, क्यों इस तरह की कोशिश की जा रही है कि ये लोग वहां न जाने पाए, संभल न जाने पाए। सुप्रिया श्रीनेत को सुनते हैं। तो ये आप देखिए राहुल गांधी किस तरह से वहां खड़े हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां उनको रोका गया संभल जाने से। दिल्ली में वो अपने आवास से निकले, 10 जनपद पहुंचे और 10 जनपद से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी एक साथ निकले और ये वहां पर काफ़ी देर से खड़े हैं राहुल गांधी मौजूद। वहां पर 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया है, पूरा रास्ता ही, हाईवे ही जाम कर दिया गया है प्रशासन की ओर से और उधर कई किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हैं। राहुल गांधी अपने हाथ में जिस तरह से संविधान की पुस्तक लेकर दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि ये मेरा संवैधानिक अधिकार है मुझे कि मैं वहां जाऊंगा, मुझे क्यों रोका जा रहा है, यही सवाल वो पूछ रहे हैं। लेकिन प्रशासन की ओर से कोई जवाब उन्हें नहीं दिया जा रहा है और सवाल उठ रहे हैं क्यों रोका जा रहा है। तो विपक्ष का आरोप है तमाम चीज़ें बाहर ना आने पाए, प्रशासन बहुत कुछ छिपाना चाह रहा है, सरकार बहुत कुछ छिपाना चाह रही है, इस वजह से ऐसा किया गया है। अमलेंद्र जी। हाँ बिल्कुल समीर जी, इसलिए ऐसा किया गया और राहुल गांधी ने भी कहा है कि हम संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पुलिस मना कर रही है और ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। और ये बाइट हम लोगों के पास अगर आ गई होगी तो हम उसको सुनवा भी देंगे कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं जी। कुल मिलाकर यही है कि जो अब लग ये रहा है कि इसीलिए रोका जा रहा है और संवैधानिक अधिकार जो है लोगों का वो उसको कुचला जा रहा है। एक तरीके से ये कहना राहुल गांधी का भी है। तो यहाँ साफ तौर पर देखा जा सकता है कि राहुल गांधी को संभल जाने से इसलिए रोका जा रहा है ताकि संभल की असली बातें जो हैं वो पूरे देश के सामने नहीं आ सकें और इसीलिए रोका जा रहा है। और यही सवाल जो है विपक्ष पूछ रहा है, पूरा विपक्ष जो है यही पूछ रहा है कि आखिर संभल जाने से रोका क्यों जा रहा है। संभल जाकर जो प्रशासन कह रहा है कि वहां जाने से स्थिति खराब हो सकती है, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है, तो यही विपक्ष का पूछना है कि विपक्षी नेताओं के जाने से कौन सा सांप्रदायिक सौहार्द वहां बिगड़ेगा और क्यों बिगड़ेगा, और अगर बिगड़ता है तो फिर प्रशासन क्या कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को कैसे वो कंट्रोल कर रहा है, क्या लोगों को आने जाने से एक जगह से दूसरे जगह पर रोक देगा, और वो भी जिम्मेदार नेताओं को। एक बार सुनने की कोशिश करते हैं कि राहुल गांधी यहाँ क्या कह रहे हैं। और हालांकि वहाँ पर काफ़ी शोरगुल है और आवाज़ें आ रही हैं, फिर भी कोशिश करते हैं, लेकिन राहुल गांधी लगातार ये संविधान की पुस्तक अपने हाथ में लेकर दिखा रहे हैं और कि इसी संविधान ने मुझे वहां जाने का अधिकार दे रखा है। अरे अभी एक विजुअल भेजा कांग्रेस ने ट्वीट किया है राहुल का वो, और अपना जो राहुल है इसने रिकॉर्ड किया था वो भेजा है तुमको, ड्रोन चलाए जा सकते हैं। तो ये गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें हैं, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा पर जहां राहुल गांधी प्रियंका गांधी को रोक दिया है प्रशासन ने। कांग्रेस पार्टी के हजारों कार्यकर्ता वहां डटे हुए हैं, उनको संभल नहीं जाने दिया जा रहा है। और केवल इसी सीमा पर नहीं बल्कि आसपास के तमाम जिलों में भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को संभल की ओर नहीं जाने दिया जा रहा है। जगह जगह कांग्रेस के बड़े नेताओं को नज़रबंद भी किया गया है। ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर क्या छिपाना चाह रही है सरकार, जो वो इतने बड़े नेताओं को, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, उनको भी नहीं जाने दिया जा रहा है संभल। सुप्रिया श्रीनेत को सुनते हैं क्या कह रही हैं और क्या किस तरह के आरोप लगा रही है सरकार पर और जिला प्रशासन पर संभल के। बता दीजिए, राहुल का नया आ गया है, कांग्रेस ने ट्वीट किया वो भेजा है। ठीक है, कोई हाँ तो बताया तो वहाँ का हाथरस का जिक्र 2 बार कर चुके हैं, हाथरस का, सोनभद्र का, फिर से कर लेते हैं।
बाइट है तो चलिए सुनाइए उसको, राहुल। हाँ वो तो क्या छिपाना चाह रहा है प्रशासन और सरकार, क्या छिपाना चाह रही है, यही सवाल है तमाम जगह। जैसा आपको हमने बताया भी कि पिछले जब से बीजेपी की सरकार है कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, बड़ी घटनाएं हुई हैं, और विपक्ष के नेताओं को इसी तरह वहां उस जगह पर, चाहे हाथरस की घटना हो, उन्नाव की घटना हो, लखीमपुर खीरी की घटना हो, उसके अलावा चाहे सोनभद्र में एक बड़ी घटना हुई थी वहाँ, तो इस तरह की घटनाओं में विपक्ष के नेता अगर जा रहे हैं तो उनको रोकने के पीछे क्या वजह है। और वजह बताई जा रही है कि जिला प्रशासन, सरकार जिस तरह के दावे कर रही है वो दावे गलत हैं और उन्हीं दावों की पोल न खुलने पाए, इसकी वजह से रुका जा रहा है। बहरहाल उस गाजीपुर बॉर्डर पर राहुल गांधी ने भी कुछ कहा है, सुनने की कोशिश करते हैं क्या उन्होंने कहा, और राहुल गांधी को सुन लेते हैं एक बार। में भी चर्चा कराए जाने को लेकर, चूंकि संसद में संभल को लेकर चर्चा पहले दिन से ही, शीत सत्र का जब पहला दिन था तभी से इसकी मांग हो रही है। लगातार संसद की कार्यवाही बाधित भी हो रही है, दोनों सदनों की, लोकसभा की भी और राज्यसभा की भी, लेकिन चर्चा की अनुमति नहीं दी जा रही। और अब जैसा लग रहा है कि ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा, और जब संसद में जब तक इस पर चर्चा नहीं होगी, विपक्ष तैयार नहीं होगा संसद को सुचारू चलाने के लिए। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी बयान दिया है कि आखिर पहले समाजवादी पार्टी के नेताओं को रोका गया, अब कांग्रेस पार्टी के नेताओं को रोका गया, लोकसभा में नेता विपक्ष को रोका गया, आखिर क्या छिपाना चाह रही है सरकार, क्या छिपाना चाह रहा है स्थानीय प्रशासन, जो वहाँ का पुलिस प्रशासन है, जिला प्रशासन है। क्योंकि तमाम ऐसे आरोप लग रहे हैं कि बहुत वहाँ पर लोगों पर दबाव डाला जा रहा है प्रशासन के हिसाब से बयान देने के लिए और प्रशासन के कहने पर चुप्पी साधने के लिए। सुनते हैं एक बार अखिलेश यादव को संभल की घटना को लेकर, और जिस तरह से राहुल गांधी को रोका गया बॉर्डर पर, यूपी और दिल्ली की सीमा पर, उस पर उनका क्या कहना है।